हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आज की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम कक्षा 7 के गणित का अध्याय 2 घातांक से जुड़ी जरूरी चीजों को आसान भाषा में समझेंगे। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें गणित भी आसान लगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास 7 चैप्टर 2 घातांक। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की हमारे पास जो मोटिवेशनल लाइन है वो क्या है कि सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा करना होगा। कि सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा करना होगा। हर सुबह किताब खोलो तब जाके सपना पूरा होगा। तो आज की क्लास में हम टॉपिक टू बी कवर्ड में क्या क्या देखेंगे। पहले हम देखेंगे क्या घातांक, कि हमारा घातांक क्या होता है। फिर देखेंगे हम घातांक के नियम, परिमेय संख्याओं को घातांक द्वारा किस तरह व्यक्त किया जाता है वो देखेंगे। नंबर 3 पे हम देखेंगे क्या ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या। नंबर 4 पे हम लोग देखेंगे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या को हम लोग किस तरह घातांक रूप में लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। क्या घातांक, घातांक के नियम, परिमेय संख्याओं को घात द्वारा व्यक्त करना, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं और बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या को घातांक रूप में लिखने के लिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्या घातांक। तो आइए फर्स्ट देखते हैं घातांक। घातांक क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। घातांक वह होता है कि जिससे हम एक ही संख्या को खुद से कई बार गुणा करते हैं उसे हम घातांक कहते हैं। ये डेफिनेशन हमको क्या दिया, जिससे हम किसी संख्या को खुद से बार बार गुणा करने दर्शाते हैं उसे घात भी कहा जाता है या घातांक भी कहते हैं। जैसे 2 की पावर 3 दिया हुआ है, तो 2 की पावर 3 जो दिया हुआ है वो हमारा क्या है घातांक रूप है। कैसे, तो क्या कह रहा है जो घातांक या घात की परिभाषा वो क्या कहती है कि खुद को कई बार खुद से गुणा करना ही हमको क्या घात या घातांक कहता है। तो जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का गुणा 3 बार, यानी खुद का गुणा वो कितनी बार कर रहा है 3 बार। तो इसी को हम क्या कहते हैं घात या घातांक कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है 2 दी पावर 3, यहाँ पे हमारा क्या 2 भी कुछ अलग होगा और 3 भी कुछ अलग होगा। तो 2 हमारा जो होता है 2 को हम क्या बोलते हैं आधार, 2 को हम क्या बोलते हैं आधार। और 3 हमारा जो होता है उसे हम क्या घात या घातांक भी बोल सकते हैं। क्या घात या घातांक बोलते हैं। तो घातांक आप लोगों को क्लियर हो गया कि जो क्या है कि जब हम किसी संख्या को खुद से कई बार गुणा करते हैं तो उसे हम घातांक कहते हैं। घातांक में 2 चीजें हमेशा कॉमन होती है। एक क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास वहां पे क्या होगा आधार होगा, क्या होगा आधार होगा। और सेकंड हमारे पास क्या होगा वहां पे तो घात या घातांक होगा। क्या होगा सेकंड हमारे पास क्या होगा घात या घातांक होगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि घात किसे कहते हैं या घातांक किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे। अगला हमको दिया गया है संख्याओं का घात रूप में आधार एवं घातांक, यानी कि जो क्या है संख्या है उनका घातीय रूप जो है वो क्या आधार और घातांक को अलग अलग दर्शाते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम। तो सबसे पहले एक टेबल हम बनाएंगे। यहाँ ये हमारी टेबल तैयार हो गई। अब मान लीजिए हमको घातीय संकेत में क्या दे दिया है 3 की पावर 2 दे दिया, ये एक हमको दे दिया। दूसरा हमको मान लीजिए दे दिया क्या 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 दे दिया। अब आगे करेंगे तो जैसे हमको यहाँ पे घातीय संकेत क्या दिया 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 हमारा क्या होगा आधार जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा आधार हमारा क्या हो जाएगा 3। घात रूप हमारा क्या हो जाएगा यानी घातांक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा रूप जो होगा वो क्या होगा 3 इंटू 3, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 3 त्रिकाई 9। इसी तरह हम देखेंगे 5 की पावर 3 यानी 5 की घात कितना 3, तो क्या लिखे आधार हमारे पास क्या होगा 5, यानी जो नीचे होगा वो क्या होगा हमारा आधार, जो ऊपर होगा दाएं साइड वो क्या होगा हमारा घातांक यानी 3। अब गुणा रूप क्या होगा यानी 5 कितनी बार कह रहा है 3 बार, तो 5 गुणे 5 गुणे 5,
इसका जब गुणा करेंगे तो 5 बचा 25, 25 पंचे 125। तीसरा हमको क्या दिया 2 की पावर 3, यानी आधार हमारा क्या हो जाएगा 2, घात रूप हमारा क्या हो जाएगा 3। और 2 का जब हम क्या करेंगे गुणा रूप लिखेंगे तो हमारा क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका मान आएगा क्या 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा संख्याओं का घातीय रूप एवं आधार एवं घात। तो ये हमारा क्या हुआ सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि घातीय संकेत अगर हमको दे दिया जाए उसमें से, तो अगर हमको आधार पूछ लिया जाए तब भी हम बता सकते हैं कि हमारा आधार क्या होगा, घातांक भी हम बता सकते हैं या घात भी बता सकते हैं कि कितनी है, उसका गुणा रूप कैसे लिखेंगे वो भी हम बता सकते हैं, और उसका मान भी क्या होगा हम वह भी बता सकते हैं। तो आई होप उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। क्या है घातांकों के नियम, कि घातांकों के नियम होते क्या है या कितने नियम होते हैं। तो पहला देखेंगे नियम नंबर 1, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणा। यानी क्या है कि जहां पे एक ही आधार की घात हो उनका हम गुणा किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको दे दिया जाए क्या 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, हमसे क्या कह रहा है कंडीशन नियम नंबर 1 की आधार वाली, एक ही आधार वाली। तो आधार हमको पता है जो नीचे होता है वो हमारा आधार, ऊपर जो होता है वो हमारा क्या होता है घात या घातांक होता है। अब यहां से हमको क्या दिया है एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणा। तो ये हमारा क्या है 2 की पावर 3, यानी क्या लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ब्रैकेट में इंटू 2 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी एक में 2 की पावर 3 है तो 3 बार स्वयं से गुणा, और दूसरे में 2 की पावर 4 है तो 2 का गुणा 4 बार स्वयं से। अब यहाँ पे क्या होता है एक चीज आप ध्यान रखिए, जो आप अब टोटल जैसे आप गुणा करते हैं, अब इनका हम आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये सीरीज हम लिखेंगे 2 इंटू 2 करके 7 सीरीज से गए, यानी 7 बार एक स्वयं से 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 3 यहाँ है और 4 यहाँ है। जब स्वयं से इनका गुणा करेंगे तो उस पे हमारा प्राप्त मान क्या होगा, इनको अगर हम जोड़े तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल कितने हैं 7, हमारे पास क्या है 2 हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि 2 दी पावर 7, क्योंकि जितना गुणा करने पे हमको इसका और इसका गुणा करने पे जो मान आएगा वही मान हमको क्या होगा 2 की पावर 7 का गुणा करने पे होगा। अब इसको हम सेकंड रूप क्या दे सकते हैं, और यानी दूसरा रूप इसको क्या दे सकते हैं, जब भी हमारा आधार सेम हो और घात क्या हो डिफरेंस हो। अगर आधार हमारा सेम है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 2 दी पावर, अगर आधार सेम है तो ये बात आप याद रखिए कंडीशन कब लागू होगी, जब हमारी आधार क्या होगी सेम होगी। क्या होगी आधार सेम होगी, तो क्या करेंगे 3 प्लस 4 क्या कर देंगे, आधार अगर सेम है तो पावर को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। यानी कि गुणे में क्या होता है जब एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणा होता है तो वहां पे क्या होता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्या करना है गुणे में घातें जो होती हैं वो क्या होती हैं जुड़ती हैं, यानी जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। तो 2 की पावर 3 प्लस 4 यानी 2 की पावर 7, ये हमारा क्या हो जाएगा एक तरह से आंसर हो जाएगा। एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणा जो होगा वो क्या होगा 2 दी पावर 7 होगा। तो नियम नंबर 1 क्लियर हो गया आप लोगों सभी को। अब आइए बढ़ते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। नियम नंबर 2 हमको क्या दिया है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का भाग। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणा पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे भाग पढ़ेंगे। तो भाग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया जाए 5 की पावर 7 भागे 5 की पावर 4, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, यानी इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आगे करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 7
बटे 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। भाग को हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या 5 की पावर 7 यानी कितनी बार है 5? 7 बार। तो लिखेंगे हम 7 बार है तो 7 बार हम लिखेंगे। नीचे हमारा कितना है 5 की पावर 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे 5। अब आगे सॉल्व करेंगे जब इसको हम तो देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ऊपर 5 जो है वो कितनी बार है 7 बार है, और नीचे हमारे पास 5 जो है वो कितनी बार है 4 बार है। तो ऊपर और नीचे जब एक ही संख्या है तो हम क्या करते हैं काट सकते हैं। तो 1 5 से 1 5 कैंसिल, 1 5 से 1 5 और कैंसिल, 1 5 से 1 5 और कैंसिल, और 1 5 से 1 5 और कैंसिल। अब ऊपर हमारे पास 3 5 बच रहे हैं लेकिन नीचे हमारे पास कितने 5 बच रहे हैं 0। कितने 5 बच रहे हैं 0। तो इसका अगर हम मान लिखें तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। मान अगर हम लिखें तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसका मतलब यह है कि 5 का गुणा हम कितनी बार 3 बार कर रहे हैं। तो 5 पचा 25 और 25 पंचे 125। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि घातांक के एक ही आधार वाली संख्या के घातीय संख्याओं का गुणा और भाग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे नियम नंबर 3 की तरफ। नियम नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना, यानी कुछ भी घात हो, घात कुछ भी हो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो उन संख्याओं को हम किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। यदि हमको दे दिया जाए 5 पावर 3 और इसकी पूरी की पावर हमको दे दिया जाए क्या 4, 5 की पावर 3 बड़े ब्रैकेट में पूरा बंद उसकी पावर 4। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका मतलब हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है। ये हम देखेंगे कि ये लिखा हुआ क्या, ये लिखा क्या है कि 5 का जो पावर 3 है उसके पावर 4 है, यानी कि 5 की पावर 3 हमारा कितनी बार लिखा है कितनी बार 4 बार, यानी 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यानी 5 की पावर जो 3 हमारी वो कितनी बार लिखी है 4 बार लिखी है। कितनी बार लिखी है 4 बार। अब अगर हम इसका विस्तार करें तो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 5। ये इसी तरह से करके ये चारों क्रियाएं हमारी क्या है लिखी हुई हैं सेम पूरी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 3 बार 5 का गुणा स्वयं से हो रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि जब भी घात गुणे में होती है वहां पे क्या होता है हमारा जुड़ता है। क्या होता है जुड़ता है, यानी गुणे में अगर घात है तो हमारी क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 ऊपर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कितनी है 1 2 3 4। तो 4 बार हम इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो टोटल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 की पावर क्या होगा 3 3 6 3 9 3 12, यानी 5 की पावर क्या हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 5 की पावर 12। एक तो हमारा ये क्या हुआ फाइनल हुआ। दूसरा हम इसको क्या किस तरह से देख सकते हैं, यानी सेकेंड पार्ट में हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। तो दूसरे तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं 5। अब पावर की पावर जब होती है तो आपस में पावर और पावर का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो 3 गुणे 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे 5 की पावर 4 तिहाई 12। ये हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट बेस तरह से, अगर हमको ये कंडीशन पता है तब ही हम ये कंडीशन कर सकते हैं, नहीं तो हमको जब ये कंडीशन नहीं पता होगी तब तक हम ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकते। यानी इसको हम नहीं कर सकते हैं जब तक हमको बेस, अगर हमको क्या है मान लीजिए मकान बनाना है तो जब तक हम उसका अगर बेस नहीं बनाएंगे तो उस पर छत कैसे डाल सकते हैं। छत का प्रोसेस जो है वो क्या है हमारा सेकंड प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले हमारा क्या है बेस मजबूत करना है। हमको क्या करना है बेस को मजबूत करना है। अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा घर बना लीजिए वो क्या होगा गिर जाएगा, वो घर रुकेगा नहीं। इसलिए सबसे जरूरी क्या है कि हमको बेस पहले कंप्लीट करना चाहिए। नियम नंबर 4 में हम देखेंगे समान घात वाली संख्याओं का गुणा।
2 की पावर हमको दे दिया है 5 इंटू 3 की पावर क्या दे दिया है 5। अब हमारा यहाँ पे क्या है, आधार तो अलग अलग है लेकिन हमारा क्या है, जो घातांक है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या लिखा है, 2 की पावर 5 यानी 2 कितनी बार है, 5 बार, इंटू यानी गुणे 3 की पावर 5 यानी 3 कितनी बार है, 5 बार। तो इन दोनों का अगर हम जैसे मान निकाले तो इन दोनों का मान एक साथ कैसे निकाल सकते हैं, तो इन दोनों को हम, जब हमारा क्या होता है, घातांक सेम होता है, तो आधार को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3, क्योंकि आधार हमारा क्या है, अलग अलग है और घातांक हमारा क्या है, सेम है। तो 2 इंटू 3 की पावर 5 यानी कि 2 भी हमारा 5 बार मल्टीप्लाई होगा और 3 भी हमारा 5 बार मल्टीप्लाई होगा। तो घातांक वाली संख्याओं को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको दूसरा क्या दे दिया जाए, क्या कि 5/7 की पावर 3 इंटू 3/4 की पावर 3। अब यहां भी हमारा क्या है, आधार तो अलग अलग है लेकिन घातांक जो है हमारा क्या है, वो सेम है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5/7 क्या 3 बार है, तो इसको हम लिखेंगे जैसे, क्या लिखेंगे, 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। अब क्या करना है हमको, मल्टीप्लीकेशन करना है यानी गुणा करना है, 3/4 को की पावर कितनी है, 3 बार, यानी 3 बार गुणा करना है, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 5/7 इंटू 3/4 एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5/7 इंटू 3/4 दूसरे ब्रैकेट में इंटू 5/7 इंटू 3/4 तीसरे ब्रैकेट में। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 5/7 इंटू 3/4 का जो पावर होगा हमारा वो कितनी बार है, 1 2 3, यानी 3 पद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 3। तो इस तरह हम लिख के इनको क्या करते हैं, समान घात वाली संख्याओं के गुणा को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि घातांक के आपको चारों नियम बेहद सरल तरीके से समझ में आ गया होगा विद एग्जाम्पल। अब आइए बढ़ते हैं नियम नंबर 5 की तरफ। नियम नंबर 5 हमको क्या दिया हुआ है कि समान घातांक वाली संख्याओं का भाग, कि समान घातांक यानी जब भी क्या हो, समान घातांक हो, उन संख्याओं का भाग हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया जाए क्या, 8 की पावर 5 डिवाइड बाई 9 की पावर 5, ये हमको क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 की पावर 5 बटे 9 की पावर 5, ये लिख सकते हैं। अब आगे हम इसको क्या करेंगे, विस्तार अगर करें तो क्या होगा, ये हमारा 8/9 गुणे 8/9 गुणे 8/9 गुणे 8/9 गुणे 8/9, ये हमारे क्या है, पावर 5 है, तो 5 बार हमने क्या किया, इसको लिख दिया। तो अब हम इसको छोटे, मतलब क्या है कि छोटे तरीके से घातांक रूप में किस तरह से लिख सकते हैं इतना विस्तार को, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 8/9 की पावर 5, क्योंकि हमारा क्या है, जो घातांक है वो ऊपर भी जिसमें हमको भाग करना है और जिससे भाग करना है, दोनों के घातांक क्या है, सेम है। बेस यानी आधार जो है उससे हमको यहाँ पे मतलब नहीं है। नियम नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि समान घातांक वाली संख्याओं का भाग करना, यानी जब भी घातांक सेम हो तो उसको हम इस प्रक्रिया से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको नियम नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं को घात द्वारा व्यक्त करना, यानी कोई भी परिमेय संख्या हमको दी होगी उसको हम घात रूप में किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जान लेते हैं। परिमेय संख्या p/q का सरल रूप होती है, जहां p और q हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या ये हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है कि परिमेय संख्या p/q का सरल रूप होता है जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू हमारा
0 होता है। अगर मान लीजिए हमको दे दिया जाए क्या 4/9, अब 4/9 को हमको क्या करना है, घात रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम 4 का घातांक निकालें तो 2 इंटू 2 होगा, और अगर 9 का निकाले तो 3 इंटू 3 होगा। 2 दूनी 4 और 3 त्रिकाई 9। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, ये हम लिख सकते हैं इसको आगे। अब आगे जब हमारा क्या है, हमने नियम नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि समान घातांक वाली संख्याओं का भाग, यही हमको क्या करना है, परिमेय संख्या में जैसे आ गया है क्या कि 2/3 अपॉन 3/2। तो ये क्या है हमारा समान घातांक वाली संख्याओं का भाग है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या 2/3 का पावर 2। ये हम इसको क्या है, परिमेय संख्या को घातांक रूप में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमको दे दिया जाए क्या 27/343। अब 27/343 को हमको क्या करना है, घातांक रूप में व्यक्त करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, लासा निकाल लें या गुणनखंड कर लें। तो जैसे अगर हम 27 का लासा निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे, 3 9 27, 3 त्रिकाई 9 और 3, यानी 3 के 3 गुणनखंड बनेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 27, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। अब हमको क्या करना है 343 का, तो हम 343 का करेंगे, 343 का। तो जब हम 343 का करेंगे तो किससे, 7 से करेंगे। 743 का अगर हम काटे तो कितने से काट सकते हैं इसको, 7 से। 7 चौको 28, 6 बच गया, 7 9 63, 7 से करेंगे, 7 7 49, फिर 7 से करेंगे 1, यानी 343 का गुणनखंड क्या बनेगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 सत्य 343। अब आगे हम इसको क्या लिख सकते, 3 की पावर 3 अपान 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 अपान 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम नियम नंबर 5 देखेंगे कि समान घात वाली संख्याओं का भाग। यहाँ पे क्या है, समान घात वाली संख्याओं का भाग, यानी अगर हम इसको देखें तो ये किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 3 भागे 7 की पावर 3, यही लिखा हुआ है यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो अब हम इसको जब अगर करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3/7 की पावर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा कि 27/343 का जब हम घातांक रूप लिखेंगे तो 3/7 की पावर हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय संख्याओं को घात रूप में व्यक्त करना भी सरल तरीके से और समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी घातांक के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गणित आसान लगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गणित।